सत्या 360। प्रवीण में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे 24वां दिवस की कथा। 24वां अध्याय। लोमश ऋषि बोले हैं द्विज, अब यमलोक में उस राजा की दुख देने वाली गति सुनो। दारुण दुख से दुखी होने से वो राजा कभी मूर्छित होकर, कभी चेत आने पर चित्त में संतोष करता हुआ पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र जहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वो प्रताप नामी नरक में गया। तब काकोल, कुड़मल, पूर्थ मृतिका, लो शंकु, मृजीश आदि नरकों में होता हुआ अस्यपत्र वन में पहुंचाया गया, फिर लोकधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वो 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में जहां भोजन और जल का अभाव था, भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और ना पीने को जल। होतव्यता के कारण वो पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत प्रस्त्रवण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वो दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमश जी बोले। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकाली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपचार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सोहे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वार मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वो सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा ये पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूं। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूं, जहां पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवद्युति कहने लगे कि ये माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेदोक्त हरि का भजन करना भी उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं।
इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वो वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविण देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश ऋषि बोले। ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी ये पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। वहां पर स्नान, तप, दान करने से स्वर्ग मिलता है। ये सनातनी श्रुति है। इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में ये स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जिस प्रकार शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार प्रयागराज के संगम गंगा यमुना का मिश्रित जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके जल की एक बूंद का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।